Hello everyone, welcome back to Shining Stars. How are you all? I hope you are fine. So, आज हम आप सबका सेकंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करेंगे एंड पहले हम करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं और उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एंड कल हम पढ़ेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सम रिएक्शंस। सो let's start. What are metals? Those elements which form positive ions by losing electron. Thus, these are also known as electropositive elements. Means हमारे periodic table में कुछ ऐसे elements भी होते हैं जो अपना आयन लूज करते हैं, किसी दूसरे एटम को दे देते हैं, तो हमारे मेटल्स कहते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। जैसे कि हमारा सोडियम Na, उसके पास होता है 2, 8 and 1। तो जो उसका 1 होता है वो अपना 1 एलिमेंट किसी को दे देता है। जैसे NaCl को देखें तो हमारे Cl के पास होते हैं लास्ट में 7, तो Na अपना एक एटम Cl को दे देता है ताकि इनके बीच बॉन्ड बन सके और NaCl फिर हमारा फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिमेंट्स आर एम्प्लॉयड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, एरोप्लेन, शिप्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। मीन्स मेटल्स जो हमारे बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में, एरोप्लेन्स के, किसी भी व्हीकल के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं और एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ किए जाते हैं। आप सबको हेबर्स प्रोसेस तो पता होगा, अमोनिया फॉर्म करने के लिए N2+3H2, ये होता है हमारा 3NH2 अमोनिया, सॉरी 2NH3। सो इसमें भी हमारा जो है यूज़ करा जाता है एलिमेंट, डेट इज़ ये हमारे यूज़ कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे हार्डनेस एंड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जो कभी कभी पूछ लेते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में से हमारी अर्थ क्रस्ट में कौन होता है, तो वो हमारे मेटल्स होते हैं। एंड हमारे अर्थ क्रस्ट में हमारे मिनरल्स एंड जो ओर्स होते हैं वो हमारे पाए जाते हैं। सो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इट इज़ हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स वो कितना हार्ड है, कितना स्ट्रॉन्ग है, सख्त है। सो मेटल्स आर वेरी हार्ड सच एज आयरन, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। अगर आप कभी आयरन की रॉड लेना, थिन रॉड, आप उसको 2 पीसेस में कट भी करना चाहोगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसको कट करना। बट हमारे मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको हम कट इजीली कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, सोडियम है, हम उनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इन एक्सटेंस ऑफ हार्डनेस, हमारी जो हार्डनेस होती है किसी भी मेटल की, वो इसकी स्ट्रेंथ और साइज पे डिपेंड करता है, जिसे हम मेटेलिक बॉन्ड्स से कहते हैं। और जो हमारी हार्डनेस है वो मेरी अकॉर्डिंगली मीन्स साइज के और उसकी स्ट्रेंथ की वजह से वो डिफरेंट होती है सभी मेटल्स की। आई होप आप सबको हार्डनेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के बहुत ही हाई होते हैं, बिकॉज उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एंड जो उसमें एटम्स होते हैं, मीन जैसे ये हमारा कोई भी एलिमेंट है, इसमें जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे से, वो क्लोजली ज्वाइन होते हैं। सो हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, टंगस्टन। कितना होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। एंड एक्सेप्शन है जो हमारा गैलियम और सीजियम होता है, ये हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका बॉइलिंग भी लो होता है। एंड हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मरकरी है। मरकरी टेम्परेचर और थर्मामीटर्स में भी यूज़ करा जाता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। एंड वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बिकॉज उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा -38.8 डिग्री सेल्सियस। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मेटेलिक लस्टर। मीन्स कि कोई भी मेटल हमारा कितना शाइनिंग है, वो कितना शाइन करता है, वेरी लस्ट्रस।
एग्जाम्पल गोल्ड है, सिल्वर है एंड प्लेटिनम है, इनकी हमारी ज्वेलरीज भी बनती है, ये इजीली पॉलिश भी कर सकते हैं हम इन्हें। और जो हमारी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आती हैं उनका जो सरफेस होता है वो इन्हीं से कोटेड होता है, ताकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि वो रियल गोल्ड है, बट नो, वो रियल गोल्ड नहीं होता है, वो ओनली कोटेड होता है इनसे। एंड जो हमारे फॉरेन वगैरह में होते हैं जैसे अमेरिकन डॉलर है, वो भी हमारा वेरी एक्सपेंसिव होता है बिकॉज वो गोल्ड से बना हुआ होता है। एंड ज्वेलरीज भी बनाते हैं हम गोल्ड से। एंड जो हमारी इंडिया है वो 11th पोजीशन पर है गोल्ड मार्केट में, कि हमारा जो गोल्ड है वो कितने प्राइस पर है। सो अगर हम केमिस्ट्री में गोल्ड की वैल्यू, गोल्ड तो बहुत यूज आता है केमिस्ट्री में, जैसे सिल्वर है वो ब्लैक स्ट्रिंग आउट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। मीन्स जब हम फॉर्मेशन करती हैं Ag2S सिल्वर सल्फाइड, जब हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं ना तो जो हमारा सिल्वर होता है वो ब्लैकिश कलर में आ जाता है कुछ। दैट्स इट। अभी आपको कुछ ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देर इज़ वन मोर थिंग कि अगर हम गोल्ड को या सिल्वर को या किसी भी चीज़ को कुछ देर तक बाहर रख देते हैं मॉइस्चर में, एयर में, तो उनका जो लस्टर है, शाइनिंग, वो ख़त्म होने लग जाती है। आपने देखा होगा कि जो हमारे मतलब मम्मी ज्वेलरी लाती हैं तो वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स साथ के साथ कॉटन में रख देती हैं। क्यों? ताकि उन पे कोई भी ज़्यादा हवा ना लगे या फिर वो पानी ना गिरे उन पे। अगर ऐसा हुआ तो वो ब्लैक हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, उनकी शाइनिंग ख़त्म हो जाएगी, तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे। इस वजह से नेक्स्ट हमारे पास आता है डेंसिटी, मीन्स वो कितना डेंस है। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं इनके नेचर में। जो उनके एटम्स होते हैं वो हमारे क्लोजली पैक्ड होते हैं। वो क्वालिटी जो उनकी वो हाई होती है, वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल जो हमारा आयरन होता है उसकी डेंसिटी होती है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होती है हमारी आयरन की। लेकिन जो हमारा निकल होता है Ni, उसकी होती है 8.9 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। ओके, बट इसमें भी जो एक एक्सेप्शन होता है कि जो हमारे सोडियम होती है उसकी हमारी 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जबकि जो हमारा पोटेशियम होती है उसकी होती है हमारी 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड ये दोनों ना हमारे मीन्स वाटर से भी हल्के होते हैं, पानी से भी लाइटर होते हैं ये हमारे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मिलेबिलिटी। ये सब आपने अपनी अब तक पढ़ते होंगे कि मेटल्स आर मोर मिलेबल, डक्टाइल, लस्ट्रस एंड सोन। सो मिलेबिलिटी होती है हमारी कि हम किसी भी मेटल को बीट करते हैं तो उसको पतली पतली शीट्स में हम कन्वर्ट कितना करते हैं। जैसे कोई भी हमारा हार्ड मेटल है, हम उसको जितना बीट करेंगे वो उतना पतली शीट्स में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये हमारी मिलेबिलिटी होता है। जैसे कि हम एल्युमिनियम फॉइल्स आते हैं फूड रैप करने के लिए, वो भी हमारा मेटल होता है। हम उन जो हमारा एल्युमिनियम होता है हम उसको बीटन अप करते जाते हैं जिससे वो स्मॉल शीट्स में एंड थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं उनकी डिफरेंट कैपेसिटी होती है मिलेबिलिटी की एंड फोर्स की भी, कि हम उस पर कि भाई हम कितना फोर्स उस पर अप्लाइड कर रहे हैं ताकि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स हम उसको कितना ड्रॉन कर सकते हैं थिन वायर्स में, जैसे कॉपर वायर्स होती है या वैसी वायर्स होती है। हम इलेक्ट्रिकल वायर जो हम अपने हाउसेस में यूज़ करते हैं तो हम उनको कितना बना सकते हैं। डक्टाइल्स होते हैं कॉपर और एल्युमिनियम वायर। सो हमारी जो डक्टिलिटी पता है क्या होती है? ये होती है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मेटल्स को किसी भी वायर में कन्वर्ट कर दे, वो हमारी डक्टिलिटी होती है। सो नेक्स्ट आती है हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आप सब ने पढ़ते होंगे कि मेटल्स आर गुड इन टेम्परेचर, मेटल्स आर
good in electricity. Metals are good at thermal conductivity in heat also. So next है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्ट मेटल्स में भी मीन्स डिफर होते हैं ये कंडक्टिंग पावर्स में, सॉरी. सो जो हमारा सिल्वर होता है वो हमारा सबसे बेस्ट सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर. एंड कॉपर एंड एल्यूमिनियम आल्सो. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर जैसे कोई भी हमारी बैटरी है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ओके. और इससे हमारा जो है कोई भी मतलब बल्ब है, ये लैंप. एंड यहाँ पर हमारी कोई भी मेटल रखी है, फिर हम एक काम करते हैं, मेटल स्पून रख लेते हैं, ओके. सो ये हमारी मेटल स्पून. जब हम बैटरी को स्टार्ट करेंगे तब हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, देखो मेटल स्पून से इसको एनर्जी मिल रही है, करंट फ्लो हो रहा है मेटल स्पून की वजह से. हमें मेटल स्पून से हमारा कंडक्टर है बिकॉज ये हमारा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का. तो इसकी हेल्प से बैटरी में करंट आएगा, बैटरी की तरफ से करंट जनरेट होगा एंड हमारा बल्ब जो है ग्लो कर जाएगा. जो हमारे मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी कंडक्ट होते हैं एंड देयर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एनी मेटल एटम्स. मीन्स जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, पॉजिटिव एलिमेंट्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो बचते हैं उनसे होती है. ये हमने एक एक्सपेरिमेंट अभी कर लिया था कि भाई जो हमारे स्टील की स्पून होती है या फिर मेटल स्पून हमने मान ली, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स हीट, कि भाई ये हीट में भी अच्छे होते हैं मेटल्स. मीन्स अगर हम एक एग्जांपल ले कि भाई हमने ना एक थिन शीट ले ली कॉपर की, ओके. मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ, इसका समझा देती हूँ. जैसे ये हमारा कोई भी स्लैब है, ये देखो ये हमारी ना कोई भी थिन शीट है कॉपर या फिर आयरन की, ओके. ये हमारा स्टैंड है, दिस इज स्टैंड एंड ये हमारा बर्नर है. सो जब मैंने बर्नर ऑन किया, ये मेरी जो कॉपर की शीट थी ये हमारी गर्म होने लग गई. तो पहले हमने 2 मिनट्स बाद देखा कि भाई ये तो थोड़ी सी है. फिर हमने 5 मिनट्स बाद देखा, चलो जितनी पहले थी उससे हल्की सी. पर जब हमने 10 मिनट्स बाद देखा, ये हमारी जो आयरन रॉड ले लो या फिर कॉपर रॉड ले लो, वो हमारी इतनी गर्म हो गई कि भाई हम उसको टच तक नहीं कर सकते. सो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी. सो हमारा जो इसमें आता है कि सिल्वर, आयरन एंड कॉपर वो हमारे बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. वेल जो हमारे लीड एंड मरकरी होते हैं वो हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं. नेक्स्ट हमारी एक और प्रॉपर्टी आती है सोनोरिसिटी. मीन्स कि हम बीटन अप करेंगे उसको तो उसमें से कितनी साउंड प्रोड्यूस होगी. जैसे हम उस पर हैमर से बीट अप करेंगे तो उस पर कितनी साउंड प्रोड्यूस होगी. आप सब देखते हैं कि टेम्पल्स में बेल लगी हुई होती हैं, तो जब हम उनको बजाते हैं तब कितनी वॉइस आती है उनमें से, कितनी सारी आवाज़ें आती है. ऐसी जो स्कूल में बेल रिंग्स होती हैं तो वो हमारे मेटल से बनी हुई होती हैं, जिसकी वजह से उनमें से आवाज़ें आती हैं. सो हमारा मेटल की अगर प्रॉपर्टी सोनिसिटी मीन्स वो कितना हमारा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो भी डिफरेंट मेटल्स पे उनकी कैपेसिटी पे हमारा डिपेंड होता है. सो आज जो भी हमने पढ़ा हम उसका छोटा सी रिकैप ले लेते हैं. हमने पढ़ा मेटल्स क्या होते हैं. मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो अपने पॉजिटिव आयंस को किसी और को दे देते हैं, लूज कर देते हैं. एंड हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पढ़ा, हार्डनेस,
कि वो कितने हार्ड होते हैं, सोनोरिसिटी कि उनमें मतलब बीट टर्न अप करने पे कितनी साउंड आती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कि वही गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल के भी, डेट मीन्स हीट के, डक्टिबिलिटी की वही हमने कैसे फोल्डन अप कर सकते हैं, मिलेबिलिटी के कि बीटन अप करने पे हमने थिन शीट्स में कर सकते हैं, लश्यर मीन्स वो कितना शाइन करते हैं, एंड हार्डनेस कि वो कितने हार्ड है। सो थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे मेटल्स की कुछ केमिकल रिएक्शंस। एंड आपको आज के वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप सबके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आप सबको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। एंड आज के नोट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी आपको नोट्स का। सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, हैव अ नाइस डे।